छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं सब अपने बच्चों के लिए। लेकिन बाकी सब बात की और बात, हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीति पर चर्चा तो होगी होगी। आज हम अनुज जी के घर आए हैं और अनुज जी से मुलाकात में आपने भी लेटेस्ट खबर देखी जो 2-3 दिन में राजनीति में हुआ, कुछ उसके बारे में नजर है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मायने भी बहुत कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा भाई उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी को बैक बेंचर बना दिया है, तो आप सोचिए बहुत कुछ हो रहा है। बैक बेंचर्स लेजेंड होते हैं, अखिलेश यादव लेजेंड लेजेंड है। लेजेंड। अभी मुझे लेजेंड अभी बजट में दिखाया उन्होंने कि वो लेजेंड है, अरे लेकिन आज तो निर्मला जी ने बहुत बेहतरीन काम किया यार। लेकिन विपक्ष तो भाग गया ना उठ के, लेकिन निर्मला जी ने विपक्ष के जाने के बावजूद अपना जो बजट था वो अनाउंस कर दिया था, शुरू कर दिया। हुआ क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ कि निर्मला जी काफी ज्यादा ट्रोल हो गई दिखे हुई। हाँ, तो निर्मला जी को लगा कि इस बार कुछ ऐसा करूंगी सब लोग तारीफ करोगे, तुम गरीब मिडिल क्लास वालों। नहीं, अच्छी से मिडिल क्लास का भी ध्यान रखा, युवाओं का भी ध्यान रखा, नौकरी देखिए पेशा मैं लोगों का भी जब ध्यान रखा। मेरा मानना ये है अनुज जी, फिर हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे, छोटा सा बजट पे बोल रही थी। ठीक है सरकारें सब बजट लेके आती हैं उसके हिसाब से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बजट की घोषणा और बजट का इम्प्लीमेंटेशन, मैं उसके रिजल्ट पर फोकस करता हूँ। रिजल्ट पे फोकस, उसका रिजल्ट क्या है बिल्कुल है ना। घोषणाएं तो तमाम तमाम आदिकाल से होती आई हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख बिल्कुल रुपए, बिल्कुल है ना, बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा घोषणाओं से एक चीज और याद आई, राहुल गांधी जी हम्म। क्या लगता है नीली टी शर्ट पहनेंगे नहीं? नहीं, राहुल गांधी जी को नीली टी शर्ट पहन तो लेनी चाहिए, और बल्कि आप भी नीला पहने? मैं नीला पहना हूँ और राहुल गांधी को भी पहन लेना मेरा चाहिए। अंदर का नीला। अच्छा, ऐसा नहीं कि राहुल जी पहनते नहीं नीला, आपने देखा होगा बीते दिनों उन्होंने नीली नीली टी शर्ट पहनी, उनकी बहन ने नीली साड़ी भी तो पहनी। आकाश आनंद ने रोस्ट कर तो दिया यार, और क्या चाहिए। तो अब रोस्ट हो गए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर ले, नीला पटका लगा ले, दिक्कत क्या है। एक बात और सही, हम एक चीज बोलते थे अपनी वीडियोज में कि राहुल गांधी को मैंने कई बार बोला है कि राहुल गांधी ने जैसे सिखों से माफी मांगी है, करने के लिए दलितों से माफी मांग लो, हमारी बातें कुछ पहुंचा रहा है, कोई दलाल है हमारे बिल्कुल बीच बातें तो पहुंच रही हैं, में? क्योंकि राहुल गांधी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती तो हुई। गलती तो मानी, मतलब गलती माफी नहीं मांगी, हाँ गलती लेकिन मानी। गलती मानी। लेकिन इसको मैं एक और चीज तरीके से देखता हूँ, जब आप विपक्ष में होते हैं ना, सत्ता पाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। तो मैं भी एक चीज देखता हूँ, मानता हूँ, अगर आपको किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा और वो किस तरीके से काम करता है वो आपको देखना है, तो जब वो शासन में हो तब आप उसकी विचारधारा का मैं पता वही लगा तो बोल सकते रहा हैं। हूँ कि जब आदमी विपक्ष में होता है तो वो कुछ भी कर लेता कुछ है, भी कर लेते हैं, वो गधे को भी बाप कह देता है, बाप का लेता है, बिल्कुल कह देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन बात ये है कि राहुल गांधी अब विपक्ष में है, अब माफी मांग रहे हैं कि हमने दलितों के साथ गलत किया, ओबीसी और दलितों के साथ। मैं एक ओबीसी हूँ, आप एक दलित हैं, बिल्कुल। क्या आप इस बात को मानते हो कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका कुछ भी मतलब राजनीति से नहीं, वो सच में पश्चाताप कर रहे हैं? ये पूरा राजनीतिक की तरह पश्चाताप होता तो राहुल गांधी को 53 साल लग गए पश्चाताप करने में। नहीं, मतलब मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप दलित पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। मैंने देखा कि उन्होंने ये बोला कि अ, हम संविधान आरक्षण आया 24 के चुनाव में, उसके बाद इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी कांग्रेस जो है वो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मेन मकसद उनका प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल बिल्कुल अगला यार 3000 किलोमीटर चल के घुटना उड़ा दिया आपने, है ना। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद भी नहीं बन पाया, और ऊपर से कसम और ले लिया टी शर्ट पहनने की। टी शर्ट पहनने की, अब बताओ अभी 2 डिग्री सेल्सियस में टी शर्ट पहन के दिल्ली में रहना बीमार पड़ता। पड़ गए बेचारे। बीमार तो अगर थाईलैंड चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। थाईलैंड गए तो कहाँ गए थे? थाईलैंड भी सुनने में आ रहा था, रिसर्च करने, मीडिया में तो पता चल कोई रहा था रिसर्च नहीं, कि वो बोले थे ना हरीश रावत जो हाँ है हाँ हाँ उत्तराखंड हाँ। वाले, कि कोई रिसर्च तो करने अब गए कुछ लोगों ने सवाल भी किया था कि कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो जो थाईलैंड में रिसर्च सेंटर पूरी दुनिया जानती है वो कौन सा रिसर्च सेंटर है। छोड़िए वो अपना उनका व्यक्तिगत बिल्कुल मामला है। लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर वो आए, जय बापू जय भीम शुरू कर दिया। अब जय बापू जय भीम तो मुझे लगता है कि जय बापू के साथ जय भीम लगाना मजबूरी भी है। मजबूरी होता है, जरूरी तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत के, मतलब जरूरत भी है और मजबूरी भी है। नहीं, जो लोग मजबूरी तो है, क्योंकि ये एक जय बापू और जय भीम, पहली बात तो जो ये कॉन्सेप्ट है अगर दलित प्रोस्पेक्टस में हम देखें तो ये दोनों एक साथ चलते नहीं हैं, क्योंकि दोनों भाई विचारधारा में बहुत बड़ा दोनों विरोधाभास है। एकदम अपोजिट विचारधारा है।
आप दो रिपल्सिव फोर्सेस को साथ में लाने की बात कर रहे और हैं। राहुल गांधी को इतना ही जय बापू जय भीम करना था तो जय भीम जय बापू जय संविधान भी बापू को बीच में रख लेते, क्यों बापू को पहले लेके आए, ये भी बड़ा मुद्दा है। बापू हयारकी है। हाँ बिल्कुल। जय बापू पहले, उसके बाद जय भीम, आखिर में जय संविधान। संविधान बिल्कुल। चलिए वो अपनी विचारधारा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये चीजें कही है कि कांग्रेस ने 90 के दशक में दलितों का इस तरीके से, तो फिर वो तो ये भी बात नहीं मान लेंगे कि जगजीवन राम को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते, लेकिन हमने अपने धूर्तवश मतलब अपने उसके वो क्या नाम है, किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, किस तरीके से तमाम चीजें हुई, किस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, किस तरीके से उनको पूरा इस्तीफा देना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। अगर इतिहास में जाएंगे राहुल गांधी तो मुझे नहीं लगता कि माफी जैसा सब बहुत छोटा होगा। मांगे माफी। मुझे नहीं लगता तो दलितों से मांग माफी क्यों मांगना, मुझे नहीं लगता। मैंने बोला मांग लेंगे, आप देखिएगा राहुल गांधी माफी मांगेंगे। लेकिन अगर सिखों से माफी आप मांग सकते हैं तो मतलब उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं हुई, सिखों से बोला कि गलती हुई माफी मांगी। दलितों से आज गलती स्वीकार कर रहे हो, कल परसों माफी मांगो, इतना क्यों जब माफी मांग ली, जैसे बोलते हैं कि हमने ओबीसी और दलित के साथ गलत किया, मैं एक ओबीसी से हूँ, अति पिछड़ा, ओबीसी से भी सबसे निम्न वाला, और आप दलित हैं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि माफ कर देंगे आप? भाई माफी का जो चीजें होनी चाहिए वो धरातल पे होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, दिल्ली चुनाव ले लीजिए, 12 सीटें रिजर्व होने के बाद इतर कितने टिकट दिए हैं दलितों को? एक फालतू दिए, बस एक ना। अगर वो 12 रिजर्व ना होती तो एक ही रहता सिर्फ, वो भी हो सकता, तब ना देते, मजबूरी है। तो भाई आप तो इस मामले में तो फिर बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी ने दिया भाई, और बसपा मामले में सारी बढ़िया है। बसपा तो बढ़िया है, बसपा ने तो पूरा दलित और पिछड़ा पूरा उतार ही दिया मैदान में। अच्छा, नहीं तो जैसे राहुल गांधी ने माफी मांगी है, कौन लोग हैं राहुल गांधी के साथ में जो ये सब चीजें बोली? बड़े आप चतुर, जानते बड़े हैं ये चतुर वही लोग हैं ये जो राहुल गांधी को बिठाते हैं, और मान्यवर कांशीराम साहब पर बोला जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं कि दलित भावना के अलावा मान्यवर कांशीराम साहब कुछ नहीं बोला जाता है, और तमाम प्रोफेसर हैं। अब दलित, अगर दलित भावना के अलावा मान्यवर कांशीराम साहब कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ गई कांशीराम साहब की बहन को मंच पे बुलाने की? वो भी मतलब उनके परिवार से तो कोई राजनीति में है ही नहीं, क्या जरूरत पड़ गई उनको मंच पर बुलाने की? अच्छा एक और बड़ी बात, अगर राहुल गांधी जी को मान्यवर कांशीराम जी की बहन से इतना ही मोह और इतना ही मान सम्मान है, तो अपने शासनकाल में रहते हुए मान्यवर कांशीराम साहब को मान सम्मान स्वाभिमान क्यों नहीं दिलाया? अरे वो माफी मांग तो रहे हैं ना, माफी से थोड़े हमसे गलती हो गई बोल तो रहे हैं ना, भारी ब्लंडर हो गया, वो तो मजबूरी है ना, वो तो करना ही पड़ेगा मतलब अब वो मजबूरी में बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। बिल्कुल अब मजबूरी है, अब बोलना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अपने वाले ही वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे। और खाली मुसलमानों की वोट तो कुछ कर नहीं सकते। और मुसलमान भी तो बटा हुआ अखिलेश जी से, जो आप देखिए देखिए क्या बात है, दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव राहुल का विरोध कर रहे हैं भाई, अरविंद केजरीवाल को समर्थन मतलब विरोध, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में राहुल गांधी बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, तो ये मुस्लिम वोट ही है। कांग्रेस तो वो मैट हो गई है जो जगह जगह बिछ रही है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मारा, फुटबॉल बना दिया। बिहार में भी तेजस्वी मारेंगे कायदे से। बिल्कुल बिहार में सुनने में आ रहा है पिछली बार 70 सीटें दिए थे तेजस्वी, इस बार 55 सीटें दे रहे हैं। ठीक है, एक आदमी और है जिसका बहुत बयान,